मैं ये 4 साल से करा रही हूँ और मैंने कभी नफ़रतें नहीं देखी। आज हम आए हैं जामा मस्जिद ये विटनेस करने कि रमज़ान का पहला दिन यहाँ पे कैसा होता है। आज हम देखेंगे रमज़ान की रौनक ऐसी गलियों में जो 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। चलिए देखते हैं। हम आ गए हैं दिल्ली के दिल में बसी हुई एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि सदियों की तहजीब, रूहानियत और तारीख की आवाज़ भी महसूस होती है। 1656 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इस शानदार मस्जिद को बनवाया था। लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है। जामा मस्जिद को ख़ास अहमियत इसलिए भी हासिल है क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। यहाँ एक वक्त में हज़ारों लोग एक साथ सजदे में झुकते हैं और ये मंजर एक अजीब सुकून और एकता का एहसास देता है। अब हम आ गए हैं जामा मस्जिद के अंदर जहाँ पे लोग इफ्तार करने के लिए बैठ गए हैं। हर जगह रौनक है और मैं आपको बता दूं रमज़ान के महीने में सिर्फ आप भूख बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप अपने हर तरीके के टेम्पटेशंस को कंट्रोल करते हैं। हर उस चीज़ से जिसका अजर अच्छा नहीं है उसको करने से खुद को रोकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है इस रमज़ान की, इस महीने की, इस इबादत और बरकत वाले महीने की। तो आसपास आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी प्लीज़ दिखाएं आसपास जितनी रौनक है। और जामा मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ का रमज़ान विटनेस करने के लिए आते हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मगर आई थिंक इन अपकमिंग डेज इट्स गोइंग टू बी फ्लडेड। एंड आई थिंक पहला रमज़ान है इसलिए कम है लोग। और अभी इफ्तार का जैसे ही वक्त होता चलेगा वैसे ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगेगी। नेहा भारती। As I've heard that you are doing this, you are running this initiative for a quite long time. तो आप मुझे ये बताइए कि ये नेक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए? ये तो 4 साल हो गए मुझे करते-करते और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पहले भी काम किए हैं बट किसान आंदोलन में भी मैंने बहुत काम किया था। बट जब रमज़ान में जब 2014 के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मेरा घर पास में ही था और चीज़ें मैं देख रही थी कि एकदम चेंज होती हुई दिख रही थी कि कोई मुसलमानों को गलत बोल रहा है, कोई हिंदुओं को गलत बोल रहा है लगातार। और अभी इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम मोहम्मद दीपक की बात करें, अभी इतनी ज़्यादा उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनकी जिम तक पहुंच गए वो लोग। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तभी मैंने सोचा कि यार कुछ तो चेंज होना चाहिए। ये तो इनफैक्ट ये अभी का सीन है, मतलब कुछ महीने भी नहीं हुए होंगे शायद इसको। मैं ये 4 साल से करा रही हूँ और हमारे आसपास मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैंने मुस्लिम्स को ही देखा है। मैंने बहुत ही कम अपने लोगों को देखा है जो हमारे आसपास हिंदू रहते हो और मैंने कभी नफ़रतें नहीं देखी। मतलब मैं इतने टाइम से, मेरे माँ-बाप इतने टाइम से हम इसी जगह पे रहते हैं दिल्ली 6 पे, कभी नफ़रतें नहीं देखी। कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई किसी और से नफ़रत कर रहा है, किसी और के बारे में गलत बोल रहा है। बट एकदम से इतना चेंज आ गया, जगहों के नाम चेंज होने स्टार्ट हो गए। हम फिर देख रहे हैं कि लोगों को कपड़ों से पहचाना जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा तो कम से कम हम नहीं सहेंगे। फिर मेरे मम्मी-पापा ने मुझे ये आइडिया दिया, क्या आप करो और बाहर निकलो और जो भी कर सकते हो। पहले तो मैंने सोचा कि इफ्तारी हम कहीं-कहीं पे ऐसे ही बस स्टैंड पे बाँट देते हैं। फिर मुझे लगा कि मैं लड़की हूँ, एकदम भीड़-भड़क्का ना आ जाए और हम बहुत ज़्यादा ऐसे सब वो ना हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि रोज़ा इफ्तार जिन लोगों का होगा, जी। हम वहीं जाकर कराएँगे ताकि उनको इफ्तारी जो है, जो लोग यहाँ से काम वाले हैं, हाँ। जिनके पास नहीं होते, वो यहाँ पर आते हैं, उन लोगों को हम इफ्तारी करा पाएँ। तो फिर हमने यहाँ पर कराना स्टार्ट किया 4 साल से और पिछली बार हमें सारी मीडिया ने भी कवर किया, मतलब आई हैव बहुत। सीन यू एक्चुअली, आई हाँ। हैव सीन योर वीडियो। तो बहुत अच्छे से कवर किया। ब्रूट ने, बीबीसी ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, एबीपी न्यूज़, मतलब सब आए यहाँ पर। और फिर मतलब आपको लगता है कि सब कुछ पूरा हो गया है जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है दूसरों से कि हाँ, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब कुछ पूरा हो जाता है, तो फिर इसलिए मैंने अपना रेगुलर रखा। आज पहला दिन है और मैं पूरा 30 दिन यहाँ पर आऊँगी और जितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हो सकेंगी वो मैं लेकर आऊँगी। जी, आप 4 साल से ये कर रही हैं, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई है? मतलब यू बीइंग अ वुमन एंड यू बीइंग अ नॉन मुस्लिम? आज
मुस्लिम्स के अगर तौर से कहूँ तो शायद मुझे नहीं आई, क्योंकि मैं जामा मस्जिद में हूँ, यहाँ पे सब लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे। बट हाँ, अगर अगर वुमेन के हिसाब से देखूँ तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हम सूट पहन कर आते हैं यहाँ पर, और वो कभी लोगों को लेना होता है वो खींचातानी कर देते हैं, कपड़े खींच लेते हैं, यहाँ पर औरतें जो हैं वो कपड़े खींचने लग जाती हैं, तो इन चीज़ों की थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी हम ऊपर खड़े होकर बांटते हैं तो कई बार होता है कि लड़के आगे खड़े हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट हाँ कभी कभार होती है, ये रियलिटी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और बट जो ये एक मतलब कुछ मिनट की वीडियो के पीछे का जो राज है, हमें पूरे दिन लगना पड़ता है। सुबह भी आज़ादपुर मंडी में मैं थी, फिर फ्रूट्स लेकर आई, फिर हम तुर्कमान गेट गए, फिर वहाँ से भी अलग फ्रूट्स लेकर आए, फिर घर पे सबने काटे। वो जो पूरा दिन का टाइम है वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, बहुत थक जाते हैं हम, बट यहाँ पर आकर तो हम आराम से कर लेते हैं सब कुछ। तो मैं एक्चुअली हर रमज़ान आता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट लाइक 10 डेज एवरी ईयर, और पिछले 5 साल से मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा इंडिविजुअली मैंने ये प्लेस, जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, जी। so I was very fascinated with old monuments, ओके and as a photographer, as a street photographer, ओह this place is very close to real emotions and reality. As you can see, यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं, जो लोग इफ्तारी कर रहे होते हैं, जी। it's very very organic. या So I think दिल्ली में सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर अच्छे से मनाया जाता है तो it's Ramadan. इट्स रमजान Yeah. And you being a non-Muslim, how is your experience about, you know, vibes here और रमज़ान के महीने की किस तरीके से, how do you see it? See, I cannot generalize how people see it, but I can tell my opinion, your personal perspective. opinion. So, I have never faced any issue. I have been always welcomed. अभी भी जैसे मैं जब शूट कर रहा था तो मुझे बोल रहे थे कि आप भी बैठ जाइए, have a meal. जी। And even women are friendly. So, I don't see any gap between men and women. I also think कि रमज़ान का महीना बहुत ही प्योर होता है, and as an individual, everyone is very humble and kind. Yes, yes. So they all are very welcoming. Like whenever I come here, I shoot. There is no issue at all. आज तक कभी कोई issue नहीं आया. मैं विकासपुरी वेस्ट दिल्ली। विकासपुरी से आप यहाँ पे रमज़ान के लिए आए हैं। हाँ जी। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मैं पिछले 10 साल से आ रही हूँ। 10 साल से। तो 10 साल में आपने कितना चेंज देखा है यहाँ पे? किस तरीके से पहले रमज़ान मनाए जाते थे, अच्छा बुरा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्लीज़ बता सकते हैं? सेम ही है पहले से, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। सब कुछ मतलब सेम होने के बावजूद भी अच्छा लगता है यहाँ पे। बस थोड़ी ये है कि यहाँ पे जो एक सेक्शन लेडीज़ का है नमाज़ पढ़ने का, जी। यहाँ पे कई बार जेंट्स आ जाते। पहले जेंट्स नहीं आते थे, ओनली फैमिलीज में 1-2 जेंट्स होते थे जब फैमिली ग्रुप बैठते। लेकिन अब कोई भी आके बैठ जाता है, यही नेगेटिव पॉइंट है। अब पहले ऐसा नहीं था। बाकी तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो सब एंजॉय करती हूँ जब भी आते नज़ारे। जब जितना भी देखो जामा मस्जिद का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, और रमज़ान की जो रौनकें बोलते हैं वो यहाँ पे देखने को हमेशा मिलता है, इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे हर साल, तो बहुत अच्छा लगता है। जी। विकासपुरी में किस तरीके का रमज़ान का माहौल होता है? विकासपुरी में ऐसा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया तो नहीं है। थोड़े बहुत मुस्लिम्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे यहाँ जैसा माहौल है वहाँ वैसा माहौल नहीं है। आपने जैसे बताया कि आप यहाँ पे 10 साल से आ रहे हैं, तो आप हमेशा अपनी अम्मा के साथ आती हैं या फिर हमेशा उनके साथ ही आती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ लाने वाला मेरी अम्मा नहीं थी। अच्छा। मेरी फ्रेंड है जो यहाँ पे रहती है ओल्ड दिल्ली में ही, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे आके हम रमज़ान इफ्तार कर सकते हैं, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो अम्मा को लेके ही आई थी मैं, तो हर साल उन्हीं को लेके आती हूँ, तो ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ हमेशा। इस बार हम लोग अकेले आए हैं, अदरवाइज हम लोग ग्रुप में ही आते हैं। नहीं तो अभी तो घर में ही। अच्छा। ईशा से पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा। कोई भी हाँ। औरत यहाँ पे ईशा हाँ, के ईशा वक्त के बाद। नहीं रुक सकती, तो यहाँ पे मगरिब पढ़ के थोड़ा सा इफ्तार करके हम लोग निकल जाते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे दिल्ली में ही बहुत कम ऐसी मस्जिद हैं जहाँ पे औरतों के बैठने का है। अब जामा मस्जिद उनमें से एक है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि डोंट यू थिंक दैट और भी जगह भी होनी होना चाहिए। एक बार मैं कनॉट प्लेस में गई थी और मैंने देखा वहाँ पे मोती मस्जिद है, जी। तो मैं वहाँ गई सिर्फ नमाज अदा करने के लिए, इफ्तार करने के लिए नहीं, सिर्फ नमाज के लिए गई थी। तो मैंने देखा वहाँ पे इफ्तार के लिए भी अलग से कमरे में औरतों के लिए है। मतलब जो कनॉट प्लेस में जैसे ऑफिशियल प्लेस है, तो वहाँ पे जो लोग जो लेडीज़ रोज़ा रखती हैं उनके इफ्तार का बंदोबस्त भी वहाँ पे कर रखा है। तो ये बहुत अच्छा लगा वहाँ पे देखे कि जामा मस्जिद के बाद मुझे एक और मस्जिद दिल्ली में दिखी जहाँ पे I इफ्तार didn't know about that औरतें। masjid. जी, It's मोती a- मस्जिद ये, हाँ, इनर सर्कल में है। अच्छा। हाँ जी। जामा मस्जिद के आसपास की गलियां सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि अपने लजीज खाने के लिए भी मशहूर हैं। यहाँ की हवा में सीख कबाब की खुशबू, बिरयानी का स्वाद और तंदूर की गर्माहट महसूस होती है।
रमज़ान के दौरान इफ्तार के वक्त ये जगह और भी ज़िंदा हो जाती है। खजूर, फ्रूट चाट, निहारी और मोहब्बत का शरबत हर तरफ नज़र आता है। ये खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि पुरानी दिल्ली की तहजीब, मेहमान नवाजी और मोहब्बत का भी एहसास दिलाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। जी, ये दुकान आपकी है? ये दुकान हमारी है। जी, रमज़ान के महीने में आपका जो ये बिज़नेस है शीरमाल का, वो किस तरीके से असर डालता है? मतलब रमज़ान का महीना। देखो ये शीरमाल होता है, ये ज़्यादा चाय से दूध से खाया जाता है, कौरमे से भी खा लेते हैं लोग, मगर रमज़ान के महीने में इसकी डबल हो जाती है, इनकम डबल हो जाती है। ये शहरी में लोग बाग चाय से खाते हैं, दूध से खा लेते हैं, कौरमे से खा लेते हैं, तो रमज़ान के महीने में हमारी इनकम डबल हो जाती है। जी, आप ये बताइए, जैसे रमज़ान में स्पेसिफिकली ये होता है कि दिन में दुकानें बंद रहती हैं और शाम में आपका खुलता है, पूरी पूरी रात खुलता है। तो आपके बिज़नेस में आपके जो आप कमाते हैं उसमें कोई फ़र्क होता है नॉर्मल डेज़ में या फिर रमज़ान में और ज़्यादा ही आपको? रमज़ान में और ज़्यादा ही होता है, जो दुकान बंद रहती है ना उसका इजाफा शाम में हो जाता है। वो पब्लिक आती है, जामा मस्जिद यहाँ सामने है, जी, जी। पुरानी जामा मस्जिद है, दिल्ली की सबसे मशहूर जामा मस्जिद है, तो इस वजह से लोग बाग जामा मस्जिद में रोज़ा अफ्तियार करना आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे चहल पहल बहुत होती है, सबकी काम अच्छे चलते हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों में जब गर्मी अपने शिखर पर होती है तब एक नाम हर जुबान पर होता है, मोहब्बत का शरबत। ठंडे दूध, रोवज़ा, तरबूज के रस और बर्फ़ के टुकड़ों से बना ये शरबत सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि दिल को भी ठंडक दे जाता है। रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त जब रोज़ेदार अपना रोज़ा खोलते हैं तब ये शरबत एक मीठी राहत बनकर सामने आता है।